कैसे हैं बेटा आप सब? आशा है ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा आज की आपकी वर्कशीट हमारी हिंदी की 40 क्षितिज भाग 2 जो उसका पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक से तारीख 5। बेटा जैसा कि आपको पता है इसमें आपको विद्यार्थी का नाम यहाँ आएगा आपका और कक्षा अध्यापिका का नाम यहाँ। जैसा कि ये हमारा पाठ अभी चल रहा है तो इसमें हमने फादर बुल्के जी के व्यक्तित्व के बारे में पीछे जाना। अब हम आगे उनके व्यक्तित्व के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा हम अपनी वर्कशीट। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वे मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। बेटा आपने जैसे पता होगा कि जो सन्यासी लोग थे वो रिश्ता तो बनाते मतलब रिश्ता जो थे वो तोड़ के ही सन्यासी कहलाते थे, अर्थात वो घर बार छोड़ के सन्यास ले लेते थे। तो कहते वैसे तो हम फादर बुल्के को क्या कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, लेकिन वो ना रिश्ते तोड़ते नहीं थे, रिश्ते बनाते थे। तो कई बार ऐसा लगता था कि वो सन्यासी नहीं है। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती है। वे जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। ये कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते हैं। इसके लिए अकाट्य तर्क देते, अकाट्य तर्क जिसको काटा ना जा सके। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते हुए उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख से उनके मुख से संतावना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो कि किसी गहरी तपस्या से जन्मती थी। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर बुल्के के शब्दों से जरती विरल शांति भी। विरल होता है बहुत कम। अब बेटा ये तो थी हमारी वर्कशीट। अब पहला इसके प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि फादर मन में सन्यासी नहीं थे, मन से सन्यासी नहीं थे? बेटा पहली ही लाइन पंक्तियों में दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। और मैंने इसको अपनी भाषा में लिखा है, आप भी इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि वो मिलनसार थे। तो ऐसे सन्यासी लोग तो अपना जब सन्यास ले लेते हैं तो अपने रिश्ते तोड़ देते हैं, लेकिन फादर बुल्के ऐसे नहीं थे। तो बेटा ये है हमारा प्रश्न नंबर 1। फादर कामिल बुल्के बहुत मिलनसार और रिश्तों को निभाने वाले व्यक्ति थे, इसलिए लेखक को लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे। दूसरा प्रश्न, फादर जब भी दिल्ली आते तो क्या करते? जैसा कि बेटा हमने वर्कशीट में पढ़ा है, जब भी वो आते और लेखक से ज़रूर मिलते थे। ये हमारा तीसरा प्रश्न, फादर की क्या चिंता थी? फादर कामिल बुल्के की चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। फादर किस बात पर झुंझलाते थे? फादर कामिल बुल्के हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की जो उपेक्षा होती थी उसे देखकर झुंझलाते थे। अर्थात जो हिंदी पढ़ाते हैं, जो हिंदी साहित्यकार हैं या हिंदी जिनकी मातृभाषा है, जो हिंदी बोलते हैं, अर्थात हमारे भारत के जो हिंदुस्तान के लोग वो भी हिंदी की उपेक्षा करते थे। तो इस बात से वो बड़े दुखी होते थे। तो ये बेटा आपकी वर्कशीट में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी पढ़िएगा। 5वां प्रश्न, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका
जन्म भारत में नहीं हुआ, किंतु उन्होंने भारतीय जनमानस के लिए व्यापक योगदान दिया है। ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाकर उनके कार्यों और योगदानों को लिखिए। बेटा इसमें आप ऐसा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, और ज़्यादा क्योंकि वर्कशीट से संबंधित है तो इसका उत्तर भी आपको लिखना है। थोड़ा सोचिएगा कि क्या हो सकता है इसका उत्तर, और इससे संबंधित आपको निबंध या अनुच्छेद भी लिखना आ सकता है। तो बेटा थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि इसका उत्तर आप कैसे लिख सकते हैं। आप खुद भी अपना सर्च करिएगा और बताइएगा, जिससे कि हम लिख सकते हैं। जैसे मदर टेरेसा है, वो हमारे भारत की नहीं थी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दुखी और पीड़ित लोगों की सेवा और भलाई के लिए समर्पित किया था। इसी तरह एनी बेसेंट ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान दिया था, और वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने। फादर कामिल बुल्के, जो कि हमारे इसी पाठ, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित ये पाठ है, उनके व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने हमें अवगत कराया है। तो फादर बुल्के ने भी अपना पूरा जीवन हिंदी भाषा के विकास में लगा दिया था। तो बेटा ये थे हमारी वर्कशीट। आशा है आपको समझ आई होगी। ये प्रश्न उत्तर भी करिएगा, और ये आप ऑडियो सुनेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा।